अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आज हमारे पास जो मोल्स का टॉपिक आ रहा है उसका नाम है बैक टाइट्रेशन। भी आप लोग इसको कह सकते हैं भाई, कि हमारे पास जो टॉपिक है आज, इसको हम बैक टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस टॉपिक को बच्चों एक और नाम दे सकते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयन बाय टाइट्रेशन। ठीक है बच्चों, इसको हम छोटे अल्फाजों में बैक टाइट्रेशन भी कहते हैं। अच्छा भाई, ये एक थोड़ा सा ना मुश्किल टॉपिक होता है भाई, इसको आज हम लोग समझेंगे। और इसके हम लोग टाइट्रेशन तो हम लोग ने कर ली थी ना, बस हम लोग इसी से डायरेक्ट इसके पास पेपर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये सवाल आप लोग देख लो बच्चों, इसका अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है पहले तो वो ले लो, ताकि फिर आप लोग अपनी कॉपीज में भी इसको सॉल्व कर सके ना। ठीक है भाई। तो एक इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको देख देख के अपनी कॉपी में ऐसे सॉल्व कर लेना। या तो फिर मैं सॉल्व करवा के आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, फिर आप लोग इसको क्या करिएगा, फिर अपने तरीके से सॉल्व कर लेगा। ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर बोल क्या रहा है भाई? यहाँ पर ये बोल रहा है अ 0.50 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ग्रुप टू मेटल। ग्रुप टू मेटल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है भाई। was added to 40 cubic centimeter of 1.00 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्सिस। अच्छा भाई, यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक, एक मिनट, यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक है, वो किस में है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक्सिस के अंदर है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तुम्हें यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है। और तुम्हारे पास क्या नाम है, तुम्हें ग्रुप टू मेटल का क्या गिवन है भाई? ग्रुप टू मेटल का तुम्हें गिवन है मैस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें मैस गिवन है। अब हमें इक्वेशन भी दी हुई है। इक्वेशन में क्या कह रहा है कि भाई जो एम है ना, अच्छा ये बच्चों एम मेटल है हमारा, उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो उसने मुझे मेटल क्लोराइड बना के दिया एंड हाइड्रोजन गैस बना के दी। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 40 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 1.00 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एचसीएल। अच्छा देखो, मैं पूरा सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। हमारे पास सवाल में कहना क्या चाह रहा है, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम की मेरे पास जगह नहीं है, मैं एंड में बना लेता हूँ। ये देखो, तो सबसे पहले इसने आपको क्या बोला है कि भाई आपके पास एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मैंने डाला हुआ है क्या भाई? ये देखो, क्या डाला था मैंने कंटेनर के अंदर? HCl था। HCl था मेरे पास कंटेनर के अंदर, और उसकी दो चीजें गिवन थी, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। तो देखो HCl का आपके पास वॉल्यूम कितना है? 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। कंटेनर के अंदर मेरे पास HCl है, और उसके अंदर जो मैंने वॉल्यूम डाला है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर डाला हुआ है, और मेरे पास कंसंट्रेशन जो उसकी है वो है 1.00 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है? अब HCl जो था हमारा किस में था भाई? एक्सिस में था। HCl वाज इन एक्सिस। HCl किस में था भाई हमारा? एक्सिस में था। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास हम लोगों ने उसके बाद क्या ऐड किया? ये देखो, हम लोगों ने इसके बाद ऐड किया है 0.50 ग्राम ऑफ ग्रुप टू मेटल। ठीक है भाई, मैंने क्या ऐड कर दिया है? 0.50 ग्राम ऑफ ग्रुप टू मेटल, मैंने मेटल लिख दिया बस यहाँ पर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हमारे पास जो HCl था, HCl था भाई यहाँ पर हमारे पास, वो एक्सिस में था, तो हमारे पास बच जाएगा HCl। ऐसा ही है। ठीक है भाई, HCl हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब हुआ क्या? ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरे सिनेरियो को पढ़ते हैं। अच्छा, अभी इस पार्ट को अभी फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, अभी इस पार्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश्ड। ठीक है भाई, व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश्ड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज मेड अप टू
100 क्यूबिक सेंटीमीटर इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब ये कह रहा है कि भाई जब रिएक्शन हो गया इन दोनों चीजों का, मेटल और HCl का, मैंने क्या करा, मेरे पास जो ये वाला जो सॉल्यूशन था ना, ये वाला जो सॉल्यूशन था मेरे पास, इसको मैंने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का बना लिया। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का कैसे बना लिया। देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ऐड करा दिया। क्या भाई इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करा दिया, वाटर ऐड करवा दिया, तो मेरे पास वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का बन जाएगा। अब देखो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का मुझे बनाना है, ठीक है भाई। तो मेरे पास पहले से कितना था, मेरे पास पहले से था 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मुझे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का बनाना है, तो मैंने इसके अंदर क्या ऐड करवा दिया भाई, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड करवा दिया। तो मेरे पास जो यहाँ पर अब सॉल्यूशन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास HCl क्या होगा भाई, एक्सिस में होगा। ठीक है, HCl मेरे पास क्या होगा, एक्सिस में होगा। ये एक बात हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बना लिया। अच्छा भाई उसने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोला हुआ, मैंने बीकर में बना लिया। खैर है। अब ये बोल रहा है अ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रिक्वायर्ड 15 क्यूबिक सेंटीमीटर of 0.050 मोल per dm cube of sodium carbonate solution for complete neutralization। अब ये देखो ये कह रहा है कि यहां से मैंने यहां से निकाला भाई, पहला मैंने क्या करा, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, 0.50 ग्रुप 2 मेटल डाल दिया। अब उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का बनाया बाय एडिंग दी वाटर। ठीक है। अब अब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में से ना मैंने क्या लिया पता है, मैंने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर से एक्सट्रैक्ट किया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जब एक्सट्रैक्ट किया ना, तो उसके ऊपर मैंने क्या करा पता है, न्यूट्रलाइज करा इन दोनों को। अच्छा देखो अब तुम्हारे पास यहाँ पर 10 क्यूबिक सेंटी, हाँ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर क्या बचेगा भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर HCl होगा, क्योंकि HCl देखो इसमें एक्सिस में था ना। तो जब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर से निकालोगे तो यहाँ से भी HCl आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा भाई, HCl। और यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिया उसको, हम लोगों ने लिया है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है और उसको आपने न्यूट्रलाइज किससे करवाया है, ये देखो आपने न्यूट्रलाइज करवाया है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.050 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब देखो मैंने सोडियम कार्बोनेट डाला है ऊपर से, भाई यहां से मैंने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, यहां से मैंने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, बस सपोज कर लो। और मैंने सोडियम कार्बोनेट कितना डाला है भाई, सोडियम कार्बोनेट मैंने डाला है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। 15 क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने सोडियम कार्बोनेट डाला है, और 0.050 इसकी कंसेंट्रेशन है। ठीक है। ये बात क्लियर है भाई। अब इस सवाल में वो मांग क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, आउटपुट क्या है भाई इस सवाल का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम। कि भाई मेटल एम जो है, ये देखो इक्वेशन के अंदर ये रहा, ये मेटल एम है कौन सा, ये मेटल एम है कौन सा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फाइंड आउट कैसे करोगे, अप्रोच बताता हूँ इसकी। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास, अच्छा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर रिएक्शन किसका होगा, सोडियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन होगा, और वो NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना कर देगा। ठीक है। अब तुम्हारे पास ये भी 2Cl हो जाएगा। अब इधर देखो, तुम्हारे पास यहां से NaCl के, सॉरी सोडियम कार्बोनेट के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट के मोल्स। अच्छा एक मिनट, इससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि बच्चों यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सिस में था, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास अगर मोल्स निकालोगे तो वो कौन से मोल्स आएंगे, अनरिएक्टेड मोल्स आएंगे। ठीक है भाई।
यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे अनरिएक्टेड मोल्स। अब जब अनरिएक्टेड मोल्स आए उनको मैंने किस में डाल दिया, मतलब उसका मैंने जो सॉल्यूशन बनाया वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाया, तो अंदर जो मोल्स रहेंगे वो फिलहाल जो रिमेनिंग मोल्स होंगे अंदर वो भी अनरिएक्टेड ही होंगे ना, ऐसा ही है भाई, वो भी क्या होंगे, अनरिएक्टेड ही होंगे। अब यहां से जब मैंने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाला तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ से जो आपके मोल्स आएंगे सोडियम कार्बोनेट से और HCl से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ टोटल मोल्स HCl के, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, HCl के टोटल मोल्स। और यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ HCl के, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ रिएक्टेड मोल्स, ठीक है भाई, सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ रिएक्टेड मोल्स। जब तुम्हारे पास टोटल मोल्स और यहाँ से मैंने निकाल लिए हैं रिएक्टेड मोल्स, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिए भाई, रिएक्टेड मोल्स, तो क्या तुम्हारे पास अनरिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे जो यहाँ पर है, क्या आपके पास अनरिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे भाई, बिल्कुल आ जाएंगे। जब तुम्हारे पास HCl के अनरिएक्टेड मोल्स आ गए, इक्वेशन का है भाई, जब तुम्हारे पास HCl के अनरिएक्टेड मोल्स आ गए तो क्या तुम उन मोल्स की मदद से मेटल M निकाल लोगे बाय यूजिंग द मोलर रेशो, स्टोइचियोमेट्रिक रेशो यूज करोगे, तुम M के मोल्स निकाल लोगे। तुम्हारे पास M के मोल्स हैं, तुम्हारे पास M का मैस है, तो क्या मोल्स और मैस को मल्टीप्लाई करके तुम AR निकाल लोगे, एटॉमिक मैस निकाल लोगे भाई, निकाल लोगे। जब तुम्हारे पास एटॉमिक मैस आएगा तो तुम पीरियोडिक टेबल से मैच करोगे कि तुम्हारे पास एटॉमिक मैस कौन से मेटल का है ग्रुप 2 के, तो वही तुम यहाँ पर लिख दोगे। यही तो पूरी अप्रोच है इस सवाल की। सवाल की अप्रोच समझ आती है सबको? बच्चों जो लेट ज्वाइन करते हैं यार, ऐसा ना करो भाई, आप लोग फिर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स मिस होंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। कोशिश किया करें कि जल्दी ज्वाइन किया करें। हाँ बच्चों, ये वाले अप्रोच समझ आती है इस सवाल की कि भाई अप्रोच मैंने कैसे किया। दिवाशीष तुम तो शुरू से तुम्हें समझ आएगी। अक्षा एंड अयान, फकरा, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब ये देखो, अब मैं आता हूँ सवाल पे। ये डायग्राम, अच्छा मैंने वही आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कभी सवाल समझ ना आ रहा हो तो डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 40.0 सेंटीमीटर ऑफ 1.00 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। अच्छा भाई, अब हम लोग से यहाँ पर क्या निकलवा रहा है मैं बताऊं, यहाँ से बच्चों आप लोगों को निकलवा रहा है टोटल मोल्स, क्योंकि देखो HCl ये रहा ना, ये आपके टोटल मोल्स निकलवा रहा है ये। तो अब आपको अगर टोटल मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे भाई, N इज इक्वल टू CV डिवाइड बाय 1000, N इज इक्वल टू CV डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, तो कंसंट्रेशन कितनी है, 1.00 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 40 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे आप, तो N बताना बच्चों कितना आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 40, 40, और 40 को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आई थिंक 0.04 आ रहा होगा बच्चों। ओके, 0.04 मोल्स मेरे पास आ गए हैं टोटल मोल्स ऑफ HCl, ठीक है भाई, HCl के मेरे पास टोटल मोल्स आ गए। अच्छा यहाँ पर आगे वही, जैसे बोला व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बाय एडिंग द वाटर, हम लोग ने वाटर ऐड किया था। A 10 cubic centimeter sample of the solution from the volumetric flask required this sodium carbonate for complete neutralization of the remaining hydrochloric acid, ठीक है भाई, of the remaining hydrochloric acid। तो देखो यहाँ से मैंने remaining का मतलब जो यहाँ से हम लोग ने निकाला था, बाकी जो रिमेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या था, अनरिएक्ट, यहाँ पर क्या, राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन
ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई। Cl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या क्या बना के देगा भाई? NaCl बना के देगा, वाटर बना के देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाकर देगा आपको। अब इधर देखो भाई, इसकी अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो ये देखो, दो सोडियम है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, और दो Cl होगा तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। तो देखो ये सारा हमारे पास इक्वेशन इसकी बैलेंस हो गई है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोल्स amount in moles of sodium carbonate needed to react with the hydrochloric acid in the 10 cubic centimeter from the volumetric flask। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कौन से मोल्स मान रहा है भाई आपसे? ये देखो, आपसे ये वाले मोल्स मांग रहा है भाई, सोडियम कार्बोनेट के। ये वाले मोल्स मांग रहा है भाई आपसे। तो ये देखो, तुम्हारे पास अगर मैं मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालूं तो सोडियम कार्बोनेट का तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है, सोडियम कार्बोनेट की तुम्हारे पास कंसंट्रेशन गिवन है। तो N इज इक्वल टू CV डिवाइड बाय 1000। तो एन अगर निकालना है तो सी कितना है भाई हमारे पास? 0.050 मल्टीप्लाई बाय वी कितना है? 15 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों ये बताना कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है यहाँ पर? 7.5 एक्सपोनेंट -4। 7.5 एक्सपोनेंट -4 भाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गए हैं भाई, मोल्स आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सैंपल। अच्छा भाई, वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द HCl के अंदर मुझे मोल्स निकाल के दो। बच्चों तुम्हारे पास इक्वेशन है, तुम्हारे पास इक्वेशन का रेशियो है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है तुम्हारे पास इक्वेशन का। तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट के मोल्स भी हैं, तो क्या तुम HCl के मोल्स ही निकाल सकते हैं? भाई निकाल सकते हो। तो जो तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट के मोल्स आए हैं हमारे कितने हैं? 7 एक्सपोनेंट -4। दिवाजी इसको डेसिमल से बता सकते हो मुझे? -4 है ना, 7.5 तो 3 पीछे चले जाएंगे, तो 0.00075। 0.75। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमारे पास ये वाले मोल्स आ गए हैं। ठीक है भाई, हमारे वाले मोल्स आ गए सोडियम कार्बोनेट के। अब तुम्हें निकालना है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सैंपल ऑफ HCl के मोल्स आपको निकालने हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl का मोलर रेशियो, सोडियम कार्बोनेट और HCl का मोलर रेशियो क्या था? 1:2 का था। तो इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट के तुम्हारे पास मोल्स हैं 0.00075, तो HCl के कितने होंगे? जल्दी जल्दी बता दो, डबल हो जाएंगे ना। तो x इज इक्वल टू 0.00075 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बताओ बच्चों मोल्स कितने आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। 0.0015। 0015, 0.0015 ये मोल्स आ गए हैं आपके HCl के अंदर। ठीक है बच्चों। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? बताना। जी सर। अच्छा, अच्छा भाई, हमारे पास HCl के मोल्स आ गए हैं कितने में? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, मोल्स आ गए हमारे 0.015। अब वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन शोन इन इक्वेशन 1। अच्छा भाई, इक्वेशन 1 क्या थी? ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही भाई, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। वो ये कह रहा है कि इसके बाद जो आपके HCl जो रिमेनिंग था या अनरिएक्टेड मोल्स थे, आपको वो निकालने हैं। तो यहां पर था
रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन आपने क्या करा था, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आपने अपना सॉल्यूशन बना लिया था 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का बाय एडिंग दी वाटर। 40 इनिशियल था हमारे पास, बाकी हमने 60 प्लस कर दिया था इसके अंदर वाटर, तो वो आपने क्या कर दिया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का बना लिया था। अब इसके अंदर हमें मोल्स निकालने हैं भाई HCl के, इसके अंदर हमें HCl के मोल्स निकालने को वो कह रहा है। बच्चों क्या तुम्हारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के मोल्स आ गए? भाई बिल्कुल आ गए। तो जब तुम्हारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के मोल्स आ गए, तो क्या तुम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में HCl के मोल्स ही निकाल सकते हो? भाई बिल्कुल निकाल सकते हो ना। तो ये देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तुम्हारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के मोल्स हैं, ये रहे 0.015। कितने हैं भाई? तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आपके मोल्स आ रहे हैं 0.0015। तो बताओ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आपके मोल्स कितने आएंगे? जल्दी जल्दी बता दो भाई। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0015 डिवाइड बाय 10, तो x विल बी 0.015 आ रहा है बच्चों, 0.015 आ रहा जी सर। है। ओके भाई, 0.015 हमारे पास इसके मोल्स आ गए हैं। किसमें भाई? ये आ गए हैं आपके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है भाई, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गए। अच्छा भाई, अब क्या बोल रहा है, पार्ट 5 में देखते हैं। यूज योर आंसर टू ए एंड बी फोर। हमें आंसर यूज करना है ए का, ये रहा भाई ए, ये रहा, एंड बी पार्ट 4, ये रहा, to calculate the amount in moles of hydrochloric acid that reacted with the 0.50 gram of sample of M। वो ये कह रहा है कि भाई आप पार्ट ए इस्तेमाल करो, ये रहा 0.04। अच्छा 0.04 क्या थे? टोटल मोल्स ऑफ HCl थे, मैंने लिखा हुआ है देखो। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl हमारे पास थे 0.04। पार्ट बी 4 में हमारे पास क्या था? रिमेनिंग मोल्स मींस अनरिएक्टेड मोल्स, ऐसा ही भाई। तो हमारे पास यहां से आ गए हैं अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ HCl, जो कि हमारे कितना है भाई 0.015। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई हैं हमारी। अब जब तुम इनको दोनों को माइनस कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? रिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे। रिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे भाई, हमारे पास कितना आएंगे बच्चों बताना। जल्दी जल्दी बता दो बच्चों। भाई बाकी क्या सो रहे हैं? 0.025। 0.025 मोल्स मेरे पास आ गए हैं भाई। अच्छा ये रिएक्टेड मोल्स आए हैं HCl के, ठीक है, 0.025। ठीक है भाई, ये हमारे आ गए। अब अगर मैं बात करूं कि पार्ट 6 में क्या बोला है, यूज योर आंसर टू 5 एंड इक्वेशन 1। देखो सारी इंस्ट्रक्शन वो तुम लोगों को बता के चल रहा है, तुम्हें इतना कोई मुश्किल काम नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज सारी चीजों की होनी चाहिए भाई। अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है कि यूज योर आंसर टू 5। भाई 5 का आंसर तो हमारा आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन तो हमें पता है कि M था, रिएक्ट कर रहा था HCl से, सॉरी 2 मोल्स ऑफ HCl एंड गिव्स अस MCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये कह रहा है कि use your answer to 5 and equation 1 to calculate the amount in moles of M in the 0.50 gram of sample। ठीक है भाई। अब बच्चों क्या मेरे पास यहाँ पर HCl के मोल्स आ गए हैं? हाँ भाई, HCl के मोल्स मेरे पास कितने आ गए हैं? 0.025 आ गए HCl के मोल्स। क्या तुम्हारे पास मोलर रेशो है? मोलर रेशो भी है हमारे पास भाई। जब मोलर रेशो है HCl के मोल्स हैं, तो क्या हम M के मोल्स निकाल सकते हैं भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये M हमारा आ गया, M और HCl के बीच में रेशो बना लो, M 1:2 का रेशो है। तो तुम्हारे पास HCl के मोल्स कितने हैं?
0.025 मोल्स हैं, तो m कितना आ रहा है बताना बच्चों। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.025, तो x इज इक्वल टू 0.025 डिवाइड बाय 2। x बताना बच्चों कितना आ रहा है। 0.0125। 0.0125। वेरी गुड, वेरी गुड फकरा। अब यहाँ पर आसान हो गया हमारा, तो काम बिल्कुल ही आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास AR, जिसको हम कहते हैं, ऑफ m एंड आइडेंटिफाई द m। अच्छा भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है भाई हमें, तो हमें मास ऑफ m गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या हम लोग ने मोल्स निकाल लिए, बिल्कुल निकाल लिए। तो क्या हम लोग रेशियो लगा सकते हैं, बिल्कुल रेशियो या फॉर्मूला जो भी लगा लो। तो ये देखो, तुम्हारे पास मास ऑफ m था 0.50 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ m क्या था, 0.50 ग्राम था। मोल्स ऑफ m थे 0.0125 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास AR आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू मास अपॉन AR। तो हमारे पास n क्या निकालना है भाई हमें, सॉरी n तो हमारा आ गया, AR निकालना है। तो AR इज इक्वल टू मास अपॉन n। तो मास हमारे पास कितना है, 0.050 है, नहीं नहीं सॉरी 0.50 है। 0.50 डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.0125। तो n तुम्हारे पास क्या आ रहा है बच्चों बताना। 0.00625। ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से डिवाइड हो रही है तो आंसर हमेशा बड़ा आता है। 40 कितना, 50? 40 आ रहा है मेरा। 40? अरे 40 आ रहा है बच्चों, तो ये कैल्शियम का होगा, ठीक है भाई। तो 40 किसका होता है यार, सबको पता है ना भाई, कैल्शियम का होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो, हम लोग ने टोटल 9 मार्क्स का एक सवाल कर लिया भाई। सारी अंडरस्टैंडिंग का गेम है वो, बाकी तो वरना वो तुम लोग से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करवा रहा होता है। मैं सवाल समझाता इसलिए हूँ ताकि वहां पर अगर कभी ऐसे हो ना कि भाई सपोज कर लो अगर उसने स्टेप्स नहीं दिए हुए तो फिर क्या होगा। चलो छोटा सवाल दे दिया, टोटल 9 मार्क्स का नहीं दिया, बड़े सवालों में वो स्टेप्स दे देता है, छोटे सवालों में अगर स्टेप ना दिए तो फिर क्या करोगे भाई, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। सर आपने गलती से ऊपर मोल्स ऑफ एम के साथ ग्राम्स लगा दिए। कहाँ पर, यहाँ पे 7। ओ सॉरी सॉरी, ये देखो भाई, वेरी गुड, ठीक है भाई। मोल्स ऑफ एम हमारा आ गया भाई, 0.0125 था, उसके बाद हम लोगों ने सारी चीजें कर ली। अब एक और सवाल आ गया भाई, बैक टाइट्रेशन का एक और सवाल है बच्चों। अच्छा इसके ना मैं ऐसा करूंगा यार, स्क्रीनशॉट तुम लोगों को मैं सेंड कर देता हूँ अभी ना, क्लास के बाद में तुम लोग अभी ना ग्रुप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा इसके ना। तो ये सवाल आप लोग क्या करें भाई, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार पढ़ के, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अ 0.17 ग्राम सैंपल ऑफ ग्रुप 14 क्लोराइड, ग्रुप 14 ग्रुप 4 क्लोराइड है हमारे पास जिसका नाम है एक्स Cl4। अच्छा एक्स हमें फाइंड आउट करना होगा ऑब्वियसली इसमें, रिएक्टेड विद वाटर टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड एंड HCl। अच्छा भाई ये रहा ये इक्वेशन हमें गिवन है। उसने कहा भाई कोई होगा ग्रुप 14 क्लोराइड है, उसको हमने वाटर के साथ ऐड करवाया, तो उसने हमें बनाकर दिया एक्स ऑक्साइड बना के दिया एंड HCl बना के दिया। The HCl produced was absorbed in 100 cubic centimeter of 0.10 mole per dmq of sodium hydroxide solution which is in excess। अब यहाँ पर सपोज समझो इस सवाल को ना, सवाल समझना बड़ा महीने भाई। अच्छा बच्चों मैं इधर ही डायग्राम बना रहा हूँ कहीं, मेरे पास जगह नहीं है, एक मिनट रुको, बल्कि नीचे जगह होगी, हाँ ये रही। अच्छा भाई ये देखो यहाँ पर भी बोल रहा है कि आपके पास एक मेटल ग्रुप 14 का एक मेटल था एक्स, ठीक है भाई। उसको हम लोग ने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था,
ये रहा, ये देखो, ये लिखी हुई ना लाइन के 0.17 ग्राम reacted of group 14 chloride reacted with water to produce oxide and HCl। तो इसका मैच कितना हमारे पास 0.17 हम लोग ने डाला था, तो यहाँ पर क्या बना था भाई, HCl बना था। हमारे पास क्या बना था यहाँ पर, HCl। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है the HCl produced was absorbed in this 100 cubic centimeter and 0.10 mole per dm cube of sodium hydroxide solution, जो कि आपका एक्सिस में। इसका मतलब आप लोग ने जो यहाँ पर जो HCl बना, उसके ऊपर से आपने क्या डाल दिया, उसके ऊपर आपने डाल दिया भाई NaOH। अच्छा भाई, आपने क्या डाल दिया उसके अंदर, NaOH डाल दिया। और NaOH आपने डाला एक्सिस के अंदर। ठीक है भाई, NaOH आपने किस में डाला, एक्सिस के अंदर डाला। अब एक्सिस के अंदर NaOH डाला कितना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसकी जो कंसंट्रेशन थी बच्चों वो थी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। क्या हो रहा है भाई, एक मिनट बच्चों, हाँ, 0.10 मोल पर डीएम क्यूब इसकी कंसंट्रेशन थी। ठीक है भाई। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास NaOH था वो एक्सिस में था, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास NaOH बच जाएगा। इसको मैं बीकर 1 कह देता हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं क्या कह देता हूँ, बीकर 1। अच्छा, यहां से जो हमारे पास मोल्स आएंगे वो कौन से मोल्स आएंगे भाई, रिएक्टेड मोल्स आएंगे, ऐसा ही है। यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, रिएक्टेड मोल्स आएंगे। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो रिएक्टेड मोल्स आएंगे वो किसके आएंगे भाई, NaOH के आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हमारे पास आगे क्या कह रहा है, आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं भाई। अभी कह रहा है, यहां तक तो हमारा हो गया ना, हम लोग ने डायग्राम बना ली। इन अ टाइट्रेशन द अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड दिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आ गई कंफ्यूजन कि सर यहाँ पर दो HCl कैसे आ गए। अब इधर देखो बच्चों, अब जब तुम लोग ने यहाँ पर HCl था, उसके साथ NaOH डाला था, किसमें, एक्सिस में डाला था, इसका मतलब यहाँ पर जो NaOH होगा वो यहाँ पर रिमेनिंग होगा। NaOH यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग। NaOH यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो NaOH रिमेनिंग था ना, इसको मैंने मजीद क्या करा, न्यूट्रलाइज कराया। इसको ये जो NaOH एक्सिस में था या रिमेनिंग था, इसको मैंने क्या करा भाई, जो एक्सिस में था हमारा, इसको मैंने न्यूट्रलाइज करवाया बाय यूजिंग दी HCl अगेन। मैंने यहाँ से वापस HCl भाई इसमें डाल दिया। ठीक है, इसको मैं बीकर 2 कह देता हूँ। और HCl जो इसके अंदर मैंने डाला ना भाई, उसकी जो कंसंट्रेशन वगैरह थी वो हमें गिवन है भाई, देखते हैं। हाँ, ये देखो, 0.20 एंड 30 क्यूबिक। ठीक है भाई, तो 30 क्यूबिक हमारे पास, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द HCl था, एंड कंसंट्रेशन हमारे पास थी 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये दो चीजें थी। अब बच्चों, मुझे पता है अभी भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी सुनो। अब अप्रोच कैसे करनी है इसकी, देखो एंड में हमसे वापस वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्स मांग रहा है, और तुम्हें इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पर HCl है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो एक्सिस में NaOH है, इसका मतलब ये कौन सा NaOH है, अनरिएक्टेड NaOH है। ठीक है भाई, ये अनरिएक्टेड NaOH है। यहाँ से क्या तुम HCl के टोटल मोल्स निकाल लोगे, हाँ भाई, क्या तुम यहाँ से HCl के टोटल मोल्स निकाल लोगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे। और क्या तुम्हारे पास NaOH के टोटल मोल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे।
क्या तुम जब यहाँ पर HCl के टोटल मोल्स निकाल लोगे तो क्या उससे बाय यूजिंग द इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है भाई, HCl प्लस NaOH गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है भाई, क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है हमें। अब ये देखो, तुमने ऐसे HCl के टोटल मोल्स निकाले तो तुम अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जब तुमने अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिए तो क्या यहाँ से तुम टोटल मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हो भाई? बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल माइनस हम लोग क्या कर देंगे, अनरिएक्टेड कर देंगे। तो तुम्हारे पास क्या रिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जब तुम्हारे पास NaOH के मोल्स आ गए तो क्या तुम HCl के निकाल लोगे। जब तुम्हारे पास HCl के आ गए हैं तो क्या तुम यूजिंग द इक्वेशन, ये देखो भाई, तुम्हारे पास HCl के आ गए यूजिंग द इक्वेशन, क्या तुम मोल्स ऑफ दिस निकाल लोगे। और जब तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे तो तुम्हारे पास मैस गिवन है, और जब तुम्हारे पास मैस गिवन है तो इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करके AR निकाल लोगे। अब यहाँ पर AR में एक मसला होगा, AR में तुम्हें देखो, AR जो आएगा, सॉरी AR नहीं आएगा बच्चों, इसका MR आएगा, कंपाउंड है। MR जो आएगा तुम्हारे पास वो HCl4 का आएगा। वो जो भी आएगा उसमें से तुम्हें क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 क्लोरीन का जो तुम्हारे पास एटॉमिक मैस है, 4 क्लोरीन का जो मैस होगा वो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस करके तुम्हारे पास जो इन दी एंड मैस बचेगा वो तुम्हारे पास एक्स का बचेगा। चलो भाई अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, दी HCl प्रोड्यूस, और ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन द टाइट्रेशन टू न्यूट्रलाइज द अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों मेरी आवाज क्लियर नहीं है, बाकी सब बताना बच्चों, अक्सा, अयान, दुबाशिश, जल्दी जल्दी बता दो बच्चों। सर मेरी आप क्लियर है आपकी आवाज? फकरा फिर देखो, ये थोड़ा सा आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है। खैर हो गई, अब क्लियर है बताना, क्योंकि मेरे पास तो सही आ रही है बिल्कुल सारी चीजें ना, इंटरनेट मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है भाई। हाँ मेरे पास नेटवर्क स्टेबिलिटी बिल्कुल गुड आ रही है भाई। अच्छा, अब ये देखो भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन द टाइट्रेशन टू न्यूट्रलाइज द अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा भाई, अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या आपने यहाँ से HCl के मोल्स निकालने हैं। ठीक है भाई, तो हमें ये कह रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखो HCl के मोल्स निकालने को कह रहा है भाई ये। तो हमारे पास HCl की क्या क्या चीजें गिवन थी, ये देखो, सॉरी, अनरिएक्टेड मोल्स, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक के निकालने हैं ना हमें। हाँ भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमें मोल्स निकालने हैं। ठीक है भाई, तो 30 × 10⁻² डिवाइड बाय 1000, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई। हाँ ये दोनों चीजें हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स। तो N = CV डिवाइड बाय 1000। तो N = C कितना है हमारे पास, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों N बताना क्या आ रहा है, 0.006। 0.006 हमारे पास मोल्स आ गए हैं किसके भाई, 0.006 हमारे पास मोल्स आ गए हैं HCl के। अभी कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इक्वेशन उसने लिखवा ली भाई आपसे। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है भाई, HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl एंड वाटर। ठीक है, अच्छा इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज इन द टाइट्रेशन। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ से जो निकालने हैं ना
OH के मोल्स निकालने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है भाई, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हुए थे ना, ये अनरिएक्टेड था, लेकिन बाद में जब HCl मैंने डाल दिया तो क्या वो रिएक्ट नहीं कर जाएगा? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ने जो मोल्स निकालने हैं NaOH के, वो हमें यहाँ से निकालने हैं। तो देखो HCl के क्या तुम्हारे पास मोल्स आ गए, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन के HCl के मोल्स आ गए। तो क्या तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के आ जाएंगे? तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में तुम रेशो बना लो ना। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में देखो 1:1 का रेशो है भाई। कितने का रेशो है? 1:1 का। तो तुम्हारे पास HCl कितना? 0.006 और NaOH तो तुम्हारे पास सेम ही आ जाएगा ये, तो यहाँ पर भी 0.006 ही आ जाएगा। ठीक है भाई। और ये जो तुम्हारे पास मोल्स आए हैं, ये किसके आए हैं भाई? NaOH के आए हैं, न्यूट्रलाइज्ड मोल्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्टेड विद द HCl प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन द इक्वेशन 1। यहाँ से जो आपके पास HCl आया था, इसको मैंने रिएक्ट करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो वाले मोल्स निकालने हैं। इसका मतलब वो ये वाले बोल रहे हैं, ये वाले इक्वेशन की बात कर रहा है, ये वाले सिनेरियो की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें क्या निकालना है यहाँ पर? कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, टोटल मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है भाई ये वाले जो आए थे आपके टोटल मोल्स आपने निकाल लिए। देखो टोटल मोल्स कैसे निकालोगे आप? अच्छा भाई, तुम्हारे पास टोटल मोल्स कितने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के? तुम्हारे पास शुरू में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला था? ये रहा, ये देखो ऊपर, 100 × 0.1 डिवाइड बाई 1000। तो टोटल मोल्स के मैं इधर मोल्स लिख देता हूँ सिर्फ। N इज इक्वल टू CV डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से आपके पास N आ गया। N बताना बच्चों कितना आएगा? 0.01। आपके पास यहाँ से जो मोल्स आ गए हैं वो आ गए हैं भाई 0.01 मोल्स आ गए हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई? अब यहाँ पर जो आपके पास मोल्स आए हैं, ये मोल्स कौन से आए हैं पता है? ये मोल्स आए हैं आपके पास टोटल। ठीक है भाई, ये टोटल मोल्स आ गए हैं आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और अनरिएक्टेड मोल्स कितने थे ये वाले? अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने थे भाई आपके पास? 0.006। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें, एक मिनट, ये टोटल मोल्स नहीं है भाई। अभी हम लोग ने क्या निकाला है? कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्टेड विद द HCl प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1। एक मिनट, वो हमसे रिएक्टेड मोल्स मांग रहा है भाई, हमसे वो रिएक्टेड मोल्स मांग रहा है। हाँ ना, हम लोग ने टोटल निकाल दिए, हमसे वो रिएक्टेड मांग रहा है। अब इधर देखो, तुमने अनरिएक्टेड निकाल लिए, क्या तुमने टोटल निकाल लिए? ये टोटल है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल है। और तुमने अनरिएक्टेड निकाल लिए। तो जब तुम टोटल और अनरिएक्टेड को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या रिएक्टेड आ जाएंगे? तो देखो टोटल माइनस अनरिएक्टेड आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? रिएक्टेड आ जाएंगे ना भाई। तो हमारे पास टोटल कितने थे? 0.01। अनरिएक्टेड कितने थे? 0.006। तो आपके पास रिएक्टेड आ जाएगा, कितना आ रहा है बच्चों बताना? 0.004। 0.004। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया भाई? 0.004। ठीक है भाई। अब ये जो मोल्स आए हैं, ये आपके पास क्या है भाई? रिएक्टेड मोल्स आए हैं। अब तुम्हारे पास जब रिएक्टेड मोल्स आ गए तो तुम लोग NaOH के मोल्स आ गए तो HCl के मोल्स ही निकाल सकते हैं। तो देखो निकाल सकते हो ना, HCl और NaOH के बीच में रेशो बना लो। ये भी रिएक्टेड मांग रहा है, HCl के रिएक्टेड मोल्स मांग रहा है। तो NaOH और HCl के बीच में 1:1 का रेशो था। NaOH के रिएक्टेड कितने आए हैं? 0.004 आए हैं। तो देखो HCl के भी उतनी आएंगे, 1:1 का रेशो ना। तो ये आ गया हमारे पास HCl के रिएक्टेड मोल्स।
ठीक है। अब जब तुम्हारे पास HCl के रिएक्टेड मोल्स आ गए तो अब हम चलते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ XCl4 इन द ओरिजिनल 0.17 ग्राम ऑफ द सैंपल। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन में मैं जाता हूँ। तुम्हारे पास HCl था, तुम्हारे पास क्या था भाई? HCl था, तुम्हारे पास XCl4 था। इन दोनों के बीच में आप रेशो बना सकते हो। कितना रेशो है भाई? 1:4 का रेशो है। तो देखो अगर आपको XCl4 के मोल्स निकालने हैं that forms the HCl, तो आप देखो XCl4 और HCl के बीच में रेशो बना लोगे। तो HCl और XCl4 के बीच में रेशो है 1:4 का रेशो। तो HCl के मोल्स हमारे आ गए थे क्या? 0.004। तो इसके बताना कितना आएंगे? तो ये हो जाएगा 4x = 0.004। तो x = 0.004 डिवाइड बाय 4। 0.001। 0.001। ये आपके पास आ गए हैं भाई क्या? ये आपके पास मोल्स आ गए हैं किसके? XCl4 के। अब हमसे अब क्या कैलकुलेट करवा रहा है? मॉलिक्यूलर मास। अब तुम्हारे पास जब मोल्स आ गए हैं, क्या तुम्हें मास गिवन है? ये रहा 0.17 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एम। एम बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्स। तो तुम्हारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। तो तुम क्या करोगे भाई? मोल इज इक्वल टू मैस अपॉन MR कर दोगे। तो तुम्हारे पास MR अगर तुम्हें निकालना है तो मैस अपॉन मोल कर दो। तो MR तुम्हारे पास आ जाएगा। मैस कितना है? 0.17 है। और मोल्स कितने हैं तुम्हारे पास? 0.001 है। तो बताना तुम्हारे पास यहाँ पर जो MR आ रहा है वो कितना आ रहा 170। है? 170। अब ये जो MR आया है ये पूरे XCl4 का आया है भाई। ये पूरे किसका आया है? XCl4 का आया है। अब इधर देखो, ये जो XCl4 है ना, ये बराबर है 170 के। हमें चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ X चाहिए हमें। तो ये देखो कि अगर मैं इस टोटल में से सिर्फ और सिर्फ 4Cl मतलब 4 क्लोरीन का मैस माइनस कर दूं फ्रॉम दी 170, तो मेरे पास X आ जाएगा। तो बताना 4 क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। 142 आई गेस। 142। ओके, हाँ 142। ठीक है, 142 हो गया। तो अब क्या करोगे? 170 माइनस 142 करो तो X देखो कितना आ रहा है। 28। 28। 28 आ गया। तो X = 28। अब तुम्हारे पास AR जो आया है वो 28 आ गया। तो अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जाके देखो कि तुम्हारे पास एटॉमिक मैस 28 किसका होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ यार, उस दिन भी पीरियोडिक टेबल पता नहीं कहाँ चला गया था। पीरियोडिक टेबल बच्चों मेरे पास पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर 28 देखना किसका होता है? सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का होगा। ठीक है भाई, फिर भी एक बार पीरियोडिक टेबल से कंफर्म कर लो, मुझे याद नहीं सिलिकॉन। है। सिलिकॉन ही है ना? हाँ, गुड गुड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास भाई बड़े मेन सवाल थे बैक टाइट्रेशन के। और इंशाल्लाह बस हमारे पास यहाँ तक मोल्स खत्म हो गया बच्चों। हमारे पास हम लोग कल की क्लास और भी हम लोग फिर टाइम लगाएंगे मोल्स पे। ठीक है भाई, मैं आपको क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, इसकी वर्कशीट भी बनाकर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है भाई, कल इंशाल्लाह हम इसके पास पेपर्स बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम लोग को इसी का एक, वैसे मैं पार्ट कह सकता हूँ कि मोल्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग इक्वेशन बैलेंसिंग वगैरह, जिसको हम रेडॉक्स कहते हैं बच्चों, वो एक अलग से चैप्टर है। तो वो इसी के साथ मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। वो अलग से ही टॉपिक है, वो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। और अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझसे पूछो।